इतनी सुंदर सुंदर बोतलें हैं। इन्वायरमेंट आइसक्रीम के लिए घुमाओ कि 5 कुल्फी जी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं वियतनाम। फाइनली मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप आ ही गई। तो ये मेरे बच्चे की भी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप होगी। तो हमने सब कुछ पैकिंग कर लिया है, सब पैक्ड है, एवरीथिंग इज पैक्ड एंड मेरा पति भी तैयार है। मैं भी तैयार हूँ, मेरा बच्चा भी तैयार है, बट अभी उसको थोड़ा सा सुलाया है क्योंकि पता है बहुत क्रैंकी हो गई थी। सुबह से मैं पैकिंग में बिजी थी और उसको मेरे साथ टाइम नहीं मिल रहा था, तो शी वॉज टू क्रैंकी। और मेरी एक पिंकी दी, मेरी मेड है पिंकी, उसके पास ये बहुत खुश रहती है, पर मैंने आज पिंकी को भी अपने साथ इन्वॉल्व कर रखा था, तो वो बेचारी बहुत ज्यादा वो हो गई थी। तो अभी एक नैप ले ली है, हम 7 बजे निकल जाएंगे, हमारी फ्लाइट है 12 बजे की। तो फिर आगे के अपडेट आगे देते हैं। तो हम लोग निकल गए फाइनली। लड्डू और मेरी तो पहली है। तो हम लोग निकल चुके हैं। बहुत बारिश हो रही है, बहुत। तो हम थोड़ा तो जल्दी ही निकले हैं ना कि तू एक्साइटमेंट नहीं दिख रही तेरी? नहीं एक्साइटमेंट है, इसकी बहुत सारी हो गई ना, हमारी तरह पहली थोड़ी है, जोश नहीं आ रहा। तो हम लोग निकल चुके हैं। ये देखो बहुत बारिश और बहुत ट्रैफिक है। देखते हैं पहुंच जाए टाइम से। तो मैंने सोचा था बहुत टाइम से मुझे पहुंचना है क्योंकि मैंने आज तक T3 नहीं आया, क्योंकि मेरी इंटरनेशनल ट्रिप हुई नहीं है। तो मैं चाहती थी मैं T3 पे थोड़ा घूमूं, मेरे को देखना था थोड़ा गुची वूची की लिप कलर्स वगैरह है ना। पति की जेब थोड़ी सी खाली करानी थी। लेट्स सी हम टाइम पे पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, या विंडो शॉपिंग भी हम कर पाए तो आंखों से तो कर लेंगे। चलो मिलते हैं। जो अपने स्कूल के सामने वो आइसक्रीम के लिए घुमाओ कि 5 कुल्फी जीतो 6 कुल्फी जीतो, कितनी जीती है? मैं एक बार 10 जीत के लाई हूँ। चुस्की वाला आता था, वो बर्फ घिस के यार रंग बिरंगा वो बनाता था। वो अब तो अब लेकिन अब उसमें वो टेस्ट नहीं। कहाँ थे मुझे तो मेरी इंद्रपुरम में तो मुझे कुछ नहीं आता मेवाड़ दिखता। पे भी बैठता है, लेकिन उनकी जो बैठते हैं वो मजा नहीं, जो स्कूल के बाहर मिलते हैं। सबसे बढ़िया वो आता था, हम सिर्फ रजापुर में खाते थे, वो जो दूध की आइसक्रीम देता था 5 रुपए की। हाँ, प्योर दूध लगता था। वो खाई आपने दूध की आइसक्रीम? खाई, बहुत वो टेस्टी होती भी वाइट है और टेस्ट भी बिल्कुल ऐसा। वो तो बंदे दिया में खेल बढ़िया था। आओ करो सबको सलाम, सबको सलाम। हाँ, जमीन वाली, वही तो कह रहा हूँ मैं भी। वो भी अच्छा होता था। उसका स्वाद ही अलग था। कब पहुंचेंगे? 15 मिनट स्टिल। अभी मेरे को फन नहीं आ रहा, मेरे को जाना है एयरपोर्ट। कब कब ये और धीरे धीरे नहीं चला के देखियो भाई, धीरे धीरे के 8:30 का टाइम था, 8:36 पे दिखा रहे थे। ये अपना खर्चा बचाने के लिए चाहता नहीं है मैं एयरपोर्ट पे कुछ देख लूं, कुछ खरीद लूं। ये इसलिए से घिसड़ के चल रहे हैं ना कि और धीरे धीरे बिल्कुल चेक इन टाइम पे पहुंचे हम आ गए हैं एयरपोर्ट। अब बस सामान रख रहे हैं लज्जू के पापा। यार वेज जेट का ना थोड़ा सा अलग था, जैसे कि मैं सर्च करके आई थी यूट्यूब पे कि हम इन्फेंट को अर्ली चेक इन मिल जाता है, प्रायोरिटी मिल जाती है, ऐसा कुछ नहीं था। सो वी हैड टू पे 500 ईच फॉर अ पर्सन फॉर द प्रायोरिटी, बट इट वाज वर्थ इट क्योंकि बहुत बड़ी लाइन थी, बहुत ज्यादा, मतलब 1.5 घंटा वेस्ट हो जाता, अराउंड 1 आवर तो मतलब लगता ही। तो अब चेक इन तो अपना कर लिया हमने, और थोड़ा सा हमने बेबी फेस बना के हमने विंडो सीट भी ले ली है। अदरवाइज वेज जेट ने तो विंडो सीट के लिए मना कर दिया था। दे सेड कि यू हैव टू पे फॉर इट, बट समहाउ वी गॉट इट। तो लेट्स डू। मेरे पति को तो उसकी फेवरेट जगह मिल गई है, वो तो बहुत फोकस के साथ बोतलें देख रहा है। बट यार एक बात बताओ, इतनी सुंदर सुंदर बोतलें हैं, मेरा मन तो कर रहा है कि इन्हें घर में सजा लूँ। पीने का भी मन लग रहा है, इतनी अच्छी है, मन कर रहा है इन्हें घर पर सजाने के लिए रख लूँ। डेकोरेशन मटेरियल लग रही है बोटल्स। और इसको देखो यार, ये स्ट्रॉलर पे टिकती नहीं है भाई। कोई टिप दो मुझे प्लीज़ गाइस, कोई टिप दो कि बच्चे को स्ट्रॉलर पे कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल नहीं रुकती है और मेरा बहुत मुश्किल कर देती है। सोचो मैं एयरपोर्ट पे ही हूँ और मैं अभी इतना थक गई हूँ। आई डोंट नो हाउ द ट्रिप विल गो। 7 दिन लड्डू के साथ कैसे जाएंगे, क्योंकि स्ट्रॉलर पे बिल्कुल इसे पसंद ही नहीं है और मैं ऑल टाइम कैरियर नहीं पहन सकती हूँ। आई हैव स्कॉलियोसिस एंड गीतू के पास ये रुकती नहीं है। सो लेट्स सी हाउ इट विल गो। लड्डू ना पहली बार इतने बच्चों के पास है, ऐसे मतलब कोई प्ले एरिया में। अभी तो उसको कभी मतलब ऐसा इन्वायरमेंट मिला नहीं ना कभी उसको। लड्डू मम्मा
गीतू वहाँ पे वो ग्लासेस है ना, वो सब कवर्ड है, ध्यान से वो किसी के पैरों के बीच में ना है। लड्डू मम्मा, लड्डू को फन देने के लिए ना, लड्डू को इंटरटेन करने के लिए बहुत जतन करते हैं उसके माँ बाप। ये आपको दिख ही रहा जोकर बने हुए होते हैं, ऑल टाइम जोकर। और तब भी हमारा बच्चा हमसे खुश नहीं है, कभी भी खुशी वाली स्माइल तो आई नहीं इसके मुंह पे। खड़ूस ऐसा ही मुंह बनाए रखती है ऑल टाइम। क्या करें हम, कैसे खुश करें इस बच्चे को। ये पहर और उसकी मम्मी की पहली इंटरनेशनल ट्रिप, और पहर की पहली प्लेन ट्रिप, और पहर की मम्मी का पहली बार पासपोर्ट हुआ है। मैंने नहीं, हमने एक डिसीजन लिया था क्या? कि फ्लाइट हम रात के टाइम की रखेंगे, जिससे कि बेबी, क्योंकि मुझे पता है लड्डू का ना ये रहता है हमेशा कि वो रात को उसको सोना होता है 12 बजे के बाद। शी नीड्स हर स्लीप एंड दैट वाज द बेस्ट डिसीजन एवर। 12 बजते ही सो गई है, तो आई थिंक ये हमारे 4-4.5 घंटे की फ्लाइट जो है इजी रहेगी, सोते सोते निकल जाएगी। आई थिंक सो, लेट्स सी। सोच है, देखते हैं कब तक एग्जीक्यूट हो। सोच किसी को कहीं भी आ सकती है। सोच कहीं भी नहीं जा सकती है, नहीं, सोच किसी को कहीं भी आ सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वही काम हो। देखते हैं। Let's see. होपिंग फॉर द फिंगर क्रॉस्ड, होपिंग फॉर द बेस्ट। गाइस, आप लोगों को मुझसे क्लास लेनी चाहिए लिटरली। मैंने इसमें क्या कहते हैं वो, क्या डॉक्टरेट कर ली है कि मैंने अपने बच्चे को 4 घंटे की फ्लाइट में सोते हुए गुजारा है। 4 घंटे लड्डू ने सोते हुए गुजारे हैं। अभी हम लैंड कर रहे हैं 5-10 मिनट्स में, और अब लड्डू उठा है। लड्डू के पापा ने खूब सोया है, बहुत सोया है। दोनों मेरे बीच में खराटे ले रहे थे और मैं इन दोनों को देख रही थी, और लड्डू की, और मुझे बेसिनेट भी नहीं मिल पाया था। लिटरली बेसिनेट के बिना मैंने अपने लड्डू को सुला दिया। खुद सो रही थी। व्हाट एन अचीवमेंट। हमें सोते हुए सपने में देख रही है हम कराटे ले रहे हैं। हाँ हैप्पी। लड्डू तो फाइनली गीतू, कैसी रही लड्डू की फर्स्ट फ्लाइट? लड्डू की फर्स्ट फ्लाइट आसान थी। लड्डू मतलब जितना हमने सोचा था तंग करेगी उतना करा नहीं, या फिर ऐसा उतना लगता है कि क्या किया ही नहीं है? उतना क्या किया ही नहीं, तंग बिल्कुल तंग नहीं किया। हमने बहुत क्या इजी। सोचा था कि क्या बहुत सारे टॉयज लाए थे कि ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। हम पूरा रेस्क्यू करके आए थे कि कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है। इतने सारे टॉयज लाए थे कि एक टॉय से ध्यान भटकेगा, दूसरे से 4 घंटे से 4 टॉय तो निकाल लेंगे। बट लड्डू ने हमें कुछ करने नहीं दिया, क्योंकि इसका टाइमिंग होता है 12 बजे का, ये सो जाती है। ये मैंने हमेशा से इसका सेट किया हुआ है। 12:30 बजे फ्लाइट जैसी टेक ऑफ किया, लड्डू सो गए, और लड्डू सीधे उठे हैं फ्लाइट जब। सर्टिफिकेट मिला है। ये लड्डू का सर्टिफिकेट है जो शो ऑफ कर रही है कि देखो लड्डू को ये मिला है हमारी फ्लाइट सर्टिफिकेट, जिसके लिए वी डिड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। अभी नाम नहीं लिखा है, उन्हें नाम नहीं मालूम था। हाँ, नाम उनको नहीं पता था, तो उन्होंने नाम नहीं लिखा। एंड देयर वाज अ लैंग्वेज बैरियर, सो इट वाज नॉट इजी टू कम्युनिकेट, जो मैं बेसिकली बता रही थी। बट चलो, हम फाइनली पहुंच गए हैं। लैंग्वेज बैरियर, नॉट लैंग्वेज बैरियर, एक्सेंट बैरियर बेसिकली। ठीक है, चलो हम आ गए हैं। बस अब अपना लगेज लेते हैं एंड देन विल गिव यू मोर अपडेट्स। गाड़ी हमें मिल गई है और बस गीतू अब लगेज डाल रहा है। देन हम होटल जाएंगे, वहाँ फ्रेशन अप होंगे एंड देन अपना विजिट। ये स्टॉलर पे नहीं रुकूंगा। ये है हमारा स्टे, बहुत ज़्यादा अच्छी मतलब स्ट्रीट लग रही है। आपका मार्केट में ही है, यहीं पे हमें सामने इंडियन रेस्टोरेंट है सब, मतलब इट्स इन द मार्केट, तो हमें मार्केट में ही सब कुछ मिल जाएगा। अभी हम लोगों ने चेक इन नहीं किया है
अभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। पहले चेकिंग टाइम थोड़ा सा लेट था, तो अभी तक वैसे ही हमारा ब्रेकफास्ट नहीं हुआ था, तो हम लोग ब्रेकफास्ट करने निकले। ब्रेकफास्ट के बाद हम चेक इन करेंगे, फिर हमारा हाफ डे सिटी टूर है।